हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उदास। मैं हूं बशीर सुकैस। इंडिया शिवांगी सिंह डिस्ट्रॉय पाकिस्तान प्रोपेगेंडा इमेजेस गोज वायरल। तो भाई साहब, शिवांगी सिंह जब वॉर हुआ था मई के बीच, तो एक नाम शिवांगी सिंह पाकिस्तानियों के भी मुंह पे था कि वो कहाँ है, उसको सामने क्यों नहीं लाते। और आज मेरे ख्याल में कोई 5 महीनों बाद, 5 से 6 महीनों बाद, भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा खराब कर दिए। कैसे, सारा कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। प्रशांत धवन सर का वीडियो है, तो स्टार्ट। लगता है मंजर आम पे ले आया भाई। पाकिस्तानी नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आपने ये नाम सोशल मीडिया पे, न्यूज आउटलेट्स में हर जगह देखा होगा, शिवांगी सिंह। यहाँ पे आप देख पाओगे द रफाल पायलट पाकिस्तान लाइड अबाउट शिवांगी सिंह। ये जो फोटो है ना इनकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, ये आज के समय हर जगह वायरल हो रही है और ये काफी हद तक पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज करती है जहां पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि भारत की पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह का जो प्लेन है रफाल फाइटर जेट, ये पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया है। और कुछ पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स क्लेम कर रहे थे कि ये मारी गई हैं, कुछ क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान ने इनको कैप्चर कर लिया है। तो आप कह सकते हैं लिटरली आज के समय पाकिस्तान लाई हैज बीन एक्सपोज्ड। हालांकि मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, ये सब चीजें जो आज के समय हम कर रहे हैं, हमारे एयर चीफ प्रॉपरली रिवील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 13-14 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हुए थे, इनके F-16 डिस्ट्रॉय हुए थे। ये सब चीज़ें थोड़ा लेट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना, काफी बार इंडिया पीआर में पीछे रह जाता है, पब्लिक रिलेशंस में ना बहुत पीछे रह जाते हैं हम लोग। ये सब चीजें अगर उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्तों के आसपास ये सब चीजें हम रिवील करते, प्रॉपर जवाब देते, शायद इसका इम्पैक्ट और ज्यादा आता। मगर क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवांगी सिंह इज अलाइव। और रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू, देश की प्रेसिडेंट, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, शी इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी, वी शुड ऑल लुक अप टू हर। ये रिसेंटली बनी है भारत की पहली प्रेसिडेंट जिन्होंने एक सुखोई फाइटर जेट उड़ाया है। ये इन्होंने साल 2023 में किया था। ऑफ कोर्स एक को पायलट के साथ ट्विन सीटर फाइटर जेट सुखोई ये उड़ा चुकी है और अब ये रफाल फाइटर जेट भी उड़ा चुकी है। एंड शी फ्लू रफाल फाइटर जेट विद नन अदर देन स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, वेट, भारत के पास एक फीमेल पायलट है जो रफाल फाइटर जेट उड़ाती है? जी हाँ, ये एक्चुअली भारत की अकेली रफाल फाइटर जेट फ्लाइंग फीमेल पायलट है शिवांगी सिंह। और साल 2000 में काफ़ी ये चर्चा में थी, शी मेड हिस्ट्री, और पाकिस्तान ने इन्हीं को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने प्रोपेगेंडा में। कुछ जो क्लिप्स है पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की, जो ये लोग क्लेम कर रहे थे, इनका मीडिया क्लेम कर रहा था, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। ये जो क्लिप है ये अल जजीरा की है। अल जजीरा ने एक कंप्लीटली प्रो पाकिस्तान स्टांस रखा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के जो जर्नलिस्ट हैं, जो अगेन बहुत प्रो पाकिस्तान एक तरीके से स्टांस रखते हैं अपना, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाई स्प्रेड किए, झूठ स्प्रेड किया सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स पर। इधर आप देख पाओगे, ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, ये यहाँ पर क्लेम करेगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने, यानी कि एयरफोर्स ने, एक इंडियन फीमेल फाइटर पायलट को कैप्चर कर लिया है। From the Pakistani capital, Islamabad, to tell us what we're hearing on an official capacity from where you are. Come on. Well, right now we can tell you that according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. She was one of the fighter pilots of the Indian Air Force. Also important to note that all this began, this sequence of events. Now, इधर आपने देखा खुलकर पाकिस्तान के जो ये ओरिजिन के जर्नलिस्ट हैं, देखो ये मैं थोड़ा फ़र्क बोलूँगा। इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट जो कई यूएस में रहते हैं या फिर और जगह चले जाते हैं, वो काफ़ी न्यूट्रल रहते हैं, उल्टा काफ़ी बार भारत को क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगेन उनका वर्क एथिक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इसलिए इंडियंस, आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल कंपनीज के लीडर्स भी बनते हैं, क्योंकि कहीं पे उनकी बायसनेस दिखती नहीं है। वेरस पाकिस्तानी जो जर्नलिज्म में चले गए हैं, चाहे CNN में हो या फिर वेरियस और न्यूज़ आउटलेट्स में हो, कंप्लीटली प्रो पाकिस्तान स्टांस रखेंगे वो। आई मीन हर जगह वो नैरेटिव को प्रो पाकिस्तान तरीके से ही दिखाएंगे।
अल जजीरा में भी मैंने देखा था उस टाइम इन लोगों ने ये बहुत ज़रा झूठ फैला दिया था कि एक इंडियन फीमेल पायलट पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली है। और फिर सोशल मीडिया पे आप देखोगे बहुत सारे जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं और जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने ऐसी जो ट्वीट्स है ये करनी स्टार्ट कर दी थी कि विंग कमांडर शिवांगी सिंह हैज़ बिन अरेस्टेड बाय पाकिस्तान आफ्टर हर फाइटर जेट वॉज टेकन डाउन बाय पाकिस्तान आर्मी, शी मस्ट बी गिवन फुल रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रिजनर ऑफ वॉर। और मतलब इस टाइप की बहुत सारी इन लोगों ने ये मॉर्फ्ड वीडियोस, एडिटेड फोटोज वगैरह, ये सब आई मीन लिटरली आप देखोगे ये फोटोज वगैरह कहीं से भी इन लोगों ने एडिट करके कुछ एआई का कुछ बनाकर दे स्टार्टेड पोस्टिंग इट एवरीवेयर। और पाकिस्तान की परहैप्स एक बहुत बड़ी जनता ने जेन्युइनली ये बात मान ली थी कि पाकिस्तान ने इंडिया की एक फीमेल पायलट को कैप्चर कर लिया है। और पाकिस्तान के ही कई न्यूज आउटलेट्स, उनकी क्लिप्स बहुत सारी है मतलब, और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम के सबको मैं सारी क्लिप्स में आपको दिखाऊं, बट इन लोगों ने नैरेटिव ये भी बनाना स्टार्ट कर दिया था कि इंडिया में जो ऑपोजिशन पार्टीज है ना, इन लोगों ने पार्लियामेंट में ये इशू रेज किया कि शिवांगी सिंह जो पायलट है इनका क्या हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर ने पार्लियामेंट में ये इशू रेज नहीं किया था, कोई क्वेश्चन यहाँ पर सामने नहीं आया था। एवरीवन न्यू दैट दिस इज फेक न्यूज, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा इस बार के नैरेटिव वॉरफेयर में ना हमने जो काउंटर पंच किया है पाकिस्तान को वो बहुत ज्यादा लेट किया है। अभी आप फायदा अगर नहीं है इजराइल का देखो वो किस तरीके से नैरेटिव वॉरफेयर में काम करते हैं, चाहे आप ईरान के अगेंस्ट देख लीजिए, किसी और कंट्री के अगेंस्ट देख लीजिए, वो बहुत ज्यादा आप कह लीजिए फास्ट हैं। हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि बस सोच में पड़ गए थे, कई महीनों बाद याद आया कि हाँ ठीक है ये बात भी क्लैरिफाई करनी थी, दिस शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम अगो। हालांकि मैं ये भी बोलूँगा भारत के सामने चैलेंज आज के समय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस लेकर खड़े हैं। रिसेंटली आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि 7 बिल्कुल नए फाइटर जेट गिरा दिए गए थे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ये थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पर हिंट कर रहे हैं कि इंडिया के फाइटर जेट्स गिरे गए थे, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं रफाल फाइटर जेट्स इंडिया ने रिसेंटली परचेज किए थे, और ये बात अमेरिकन को पसंद थी नहीं। अमेरिकन चाहते थे कि वो इंडियंस जो अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं वो परचेज करें। रफाल को लेकर अमेरिकन डिफेंस जो सर्कल्स में कभी भी एक प्रॉपर आप कह लीजिए एक्सेप्टेंस या फिर इस बात को लेकर एक पॉजिटिविटी थी नहीं कि इंडिया घूम फिर के एक वेस्टर्न एलाई का ही फाइटर जेट परचेज कर रहा है। अमेरिकन्स वांटेड कंप्लीट डोमिनेशन ऑन इंडियाज डिफेंस इंपोर्ट्स। ये ट्रम्प की 10 सेकंड की जो क्लिप है ये आप देख पाएंगे। Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. छोड़ेगा, 7 कबर से भी बोलेगा मैंने brand new, war beautiful कोई। planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear powers. नाउ ट्रम्प मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट खुल के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मतलब देयर इज नो अब हाइडिंग कुछ यहाँ पे है नहीं, ये खुलकर कहते हैं फील्ड मार्शल पाकिस्तान के बड़े महान हैं। मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई डोंट थिंक हिस्ट्री में हमने आज तक इनसे ज़्यादा एक प्रो पाकिस्तान प्रेसिडेंट यूएस की हिस्ट्री में देखा होगा। एंड इट इज़ अ चैलेंज फॉर इंडिया। एक तो हमारा जो नैरेटिव वॉरफेयर है पीआर में हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। पाकिस्तान कुछ भी स्टार्टिंग में झूठ बोल देता है, और अब तो द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जिस तरीके से इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सो अगेन वी हैव टू बी फास्ट, वी हैव टू गिव फास्ट रिप्लाइज टू पाकिस्तान। और अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर हम ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करते हैं, उसका पार्ट 2 करते हैं, उसमें नैरेटिव वॉरफेयर विल बी द की। उसमें हमें ये भी इंश्योर करना होगा एक बार को चाहे इजराइल या फिर फ्रांस या फिर रशिया जैसी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी क्यों ना करनी पड़े। नैरेटिव वॉरफेयर में आपको जितनी फ्रेंडली कंट्रीज मिलेगी दैट विल हेल्प यू मोर। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म यार। मैं बिल्कुल ठीक है, अभी इंडिया सामने ले आया है, प्रोपेगेंडा जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश इंडिया ने की है। ये बात सच है, स्टार्ट में पाकिस्तानियों ने बड़ा प्रोपेगेंडा इस मामले में किया शिवांगी सिंह और के यार मामले मैं में। सीधी बात बोलूंगा, अगर इंडिया उस टाइम ले आता ना तो ये बहुत बड़ा फायदा था। और एक और बात बताऊं, जिस तरीके से पाकिस्तानी लगे हुए थे ना, हमने शायद उस टाइम भी एक वीडियो बनाई थी। हमने कहा इसका देखो पाकिस्तान की जो थी ना मिलिट्री है उसने साफ बोला था हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना लेकिन ये बोल रहे थे। फिर उसके बाद पाकिस्तानियों ने क्या बोला, हमने पकड़ी थी, हमने वापस दे दी। हम
शो नहीं कर हमने रहे, ये हम शो नहीं हाँ, कर रहे हाँ, जानबूझ के, मतलब इस तरह हम हाँ, शो नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन इंडिया को चाहिए था उसी टाइम सामने टाइम ले आता। कर देते, बहुत मैं लेट हैरान किया। था, अगर इंडिया के पास है तो फौरन सामने लाओ, फौरन सामने ले दिखा आता। दो, हाँ। अभी भी देखो, अभी भी सामने दिखाया, आ गए, क्या फायदा उसी हुआ? टाइम आ जाती। इसी बात पे प्रशांत धवन साहब हाँ। बात कर रहे हैं कि हम नैरेटिव जो है ना बहुत लेट लेकर बहुत आते लेट हैं। लेकर इसी आए। वजह से बात कर भाई रहे हैं। उसी टाइम इंडिया अगर ले आता, अगर इंडिया के पास ही थी, बिल्कुल। जाहिर बात है इंडिया बोल रहे थे झूठ है, नहीं हमारी बिल्कुल, पकड़ी गई, बिल्कुल। तो यार सामने ले आते, पता लग सही जाता। बात है, सही बात है। बात पूरी हो जाती है ना वाकई भाई, में, वाकई किसी में। को टेंशन ही नहीं होती। और चलो देर है दुरुस्त है, दुनिया को पता लगे, लेकिन बिल्कुल। अब ये वाला टॉपिक ही खत्म हो गया। खत्म उधर हो से गया। ट्रम्प आहिस्ता आहिस्ता हाँ। इंडिया की तरफ जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। पहले ये हाँ। कहता है, फिर अभी ब्रांड न्यू हाँ। ब्यूटीफुल उसने हाँ। डाल दिया। किसी दिन ये कहेगा, कल बोलेगा किसी कि दिन हाँ, कहेगा हाँ, कि सारे पाकिस्तान के थे brand new। किसी दिन कहीं से हाँ। पाकिस्तान की भी बोल दे, हाँ। कहीं से इंडिया की बोल दे, हाँ। इसका कुछ नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन ये जो चीज़ है, ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए। अब क्या होता है, ये तो इंडिया ने किया है, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी होता तो ज़्यादा फायदा था बिल्कुल। मेरी नज़र में। आप क्या कहते हैं, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।